परंपराएं विरासत बनाती हैं और विरासत से किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति समृद्ध होती है। अब हमारे झारखंड को ही ले लीजिए, मैं यहाँ के खनिज संपदा की बात करूँ, वन संपदा की बात करूँ या पर्वतों या नदियों की, झारखंड हर मायने में उन्नत है, धनी है। नमस्कार, जोहार। मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारी ये कोशिश होती है कि झारखंडी पकवानों से या अन्य अनोखे व्यंजनों से आपको रूबरू कराएं और उसका स्वाद आप तक पहुँचाएं। तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देर के हमारा ये अनोखा सफर शुरू करते हैं जायका झारखंड का। जायका झारखंड का कि आज की हमारी ये जो कड़ी है ना, वो काफ़ी अनोखी होने वाली है, क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि हम घरों का स्वाद चखते हैं, हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन आज अनोखी बात ये है कि हम जायका चखने के लिए आए हैं एक हॉस्टल में, और हॉस्टल है उर्वी विला। तो चलिए सबसे पहले यहाँ के संचालक महोदय से बात करते हैं और इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जोहार। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण गोपाल का है। मैं यहाँ का संचालक हूँ। ये हॉस्टल मेरी मदर का है और मैं ही इसकी पूरी देखरेख करता हूँ। तो गोपाल का जी, अगर मैं जैसे गर्मी है बरसात में, तो सबसे पहले ये बताइए आप मुझे कि आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और आप लोगों का वेल विशेस है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा गोपाल का जी, अगर मैं बात करूँ हॉस्टल की, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, या मिथ कहूँ से मैं या फिर हकीकत कहूँ कि हॉस्टल का खाना जो है वो अच्छा नहीं होता है। अब जैसे बच्चे भी अगर बाहर रहने के लिए आते हैं तो पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि पता नहीं हम जिस हॉस्टल में बच्चों को छोड़ रहे हैं वहाँ वो खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। फिर बच्चों की भी एक ये होती है कि मम्मी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं या फिर कैसे दूर करते हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले हमने खाने के लिए एक तो जो किचन बनाया है, ये हाईली इक्विप्ड किचन है। ये आज रेस्टोरेंट्स में या जहाँ भी जो किचन बनते हैं, प्रॉपर चिमनी, प्रॉपर स्पेस, ओपन डाइनिंग जहाँ आप खाना बनते हुए देख सकते हो, कटलरी रखने की प्रॉपर जगह, हॉट प्लेट्स पे खाना सर्व होता है, और किचन भी वेल इक्विप्ड है विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, मिनरल वाटर, फिल्टर्ड वाटर, चिल्ड वाटर, एवरीथिंग। मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कोशिश किया जाता है कि हाइजीनिक खाना मिले। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, उर्वी विला में हम लोग चारों मील सर्व करते हैं, और चारों मील में डेली हम लोग मेनू चेंज करते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ रेसिडेंट्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करके मेनू को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो कुक या हमारी जो टीम है वो आज झारखंड की वन ऑफ द बेस्ट कुकिंग टीम है, और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। बस इससे ज़्यादा टेस्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, और बाकी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारा खाना आप खा के ये बोल सकें कि हाँ, इससे अच्छा खाना हमारे घर में भी नहीं मिलता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं फिर, ये तो हो गई खाने की बात, लेकिन अगर सुविधाओं की भी बात करें तो आप उसमें भी पीछे नहीं हैं। बच्चों को पूरी सुविधाएं देते हैं, और एक तरह से अगर मैं कहूँ कि माएँ जो हैं वो फिक्र छोड़ देती हैं अपने बच्चों को जब वो उर्वी विला में शिफ्ट होते हैं बच्चे। हाँ जी, देखिए रांची में हॉस्टल बहुत है। हमको लगता है लालपुर के आसपास कम से कम 25 से 30 हॉस्टल हैं। हमने ये हॉस्टल 1 साल पहले चालू किया था, और हमने ये कोशिश किया कि यहाँ वो सुविधाएं मिले जो बाकी हॉस्टलों में नहीं है। हमारे जो हॉस्टल हैं इसमें सभी रूम में वॉशरूम अटैच्ड हैं, और उसमें बेस्ट जो फिटिंग हो सकती है वो सारे लगाए गए हैं। सभी रूम में फॉल सीलिंग, सभी रूम में प्रॉपर लाइट, पढ़ने की जगह, विंडोज़ पे ब्लेंड्स, बेस्ट ऑफ द मैट्रेसेस, अच्छी से अच्छी कंपनी का मैट्रेस, सारे स्विचेस बेस्ट कंपनियों के, पूरी अच्छी से अच्छी कंपनियों की लाइट, और यहाँ तक कि बेडशीट और पिलो कवर ये भी हम लगा के देते हैं। हर बच्चों के पास अपना पर्सनल स्पेस है, एक बड़ा कबर्ड है, साथ में बेड के नीचे भी सारे सामान रखने की जगह है। उसके साथ डेली हाउसकीपिंग, और सभी रूम हमारे एसी हैं, सब में हॉट एंड कोल्ड वाटर की सुविधाएं हैं सभी रूम में। और यहाँ तक कि वॉशरूम में भी जो एरिया है वो वॉशिंग एरिया को कर्टन से हमने डिवाइड किया हुआ है, और हर रूम में बच्चों के पास नाइट लैम्प भी है, और साथ में साथ 2 वे स्विचेस हैं। वो अपने पलंग के बगल से बिना उठे भी
स्विचेस को ऑपरेट कर पाते हैं। ये छोटी छोटी सी बुनियादी सुविधाएं जो हमने यहाँ प्रोवाइड की है, ये शायद ही किसी हॉस्टल में आपको मिलेगी। ये एक तरह से हमने ये चाहा है कि बच्चों को पढ़ाई अपनी मतलब जो भी डेली रूटीन है उससे हट के कोई काम न करना पड़े। मैक्सिमम काम हमारे हॉस्टल के स्टाफ ही उनके लिए कर देते हैं। तो गोपालका जी, हमारा मेन मुद्दा जो होता है वो होता है जायका। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे द्वारा वो झारखंडी जायके को चख सकें। तो आज खाने में हमारे लिए क्या स्पेशल है? देखिए, हमारा जो आज का मेनू था हम आज वही बना रहे हैं। आप लोग आए हैं तो हमारे कुक ने आज जो बनाया है उसमें मेन आइटम है परवल धुरमा। अच्छा। ये ग्रेवी पे परवल की सब्जी बनती है और बेस्ट ऑफ परवल एक अच्छी ग्रेवी के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है। इसमें इंडियन स्पाइसेस का बहुत अच्छा जायका रहता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होता है। और एक बनाया है खेक्सी भुंजा। खेक्सी हमारे यहाँ एक ग्रीन वेजिटेबल होती है जो काफ़ी हाइजीनिक और काफ़ी हेल्दी होती है। उसको भूंज के उसको एक प्रॉपर तरीके से एक भुंजा बनाया जाता है जिसमें ऑनियन बाकी चीज़ें मिला के, और उसको भी काफ़ी मतलब वो ड्राई रहता है, रोटी और बाकी चावल वगैरह के साथ खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। साथ में दाल है, सलाद है, राइस है तो और चपातीस है। प्रॉपर थाली है हमारे लिए आज। प्रॉपर थाली है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ चखने के लिए। तो जरूर। मुझे लगता है कि बिना किसी देर के अब हमें चलना चाहिए। जरूर जरूर। तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ हमारे साथ हमारे शेफ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि शेफ आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम साधु चरण महतो है। अच्छा, तो महतो जी आप अभी क्या बना रहे हैं हमारे लिए? खेक्सा का भुंजिया बना रहे हैं। अच्छा। ये आपका हरी सब्जी है, ये आपका भारत में सब जगह मिलता है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग सब्जी है ये। इसको खेक्सा कहिए, खेक्सी कहिए, ये दोनों नाम है इसके। और ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत में बड़े ही चाव से खाया जाता है। और ये एक हरी सब्जी है और मुझे ये कटीली दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है इसमें कांटे हैं। तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि आपने अभी काट के रखा है, तो क्या इसके कांटे नहीं हटाने पड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, पर हाँ कुछ आइटम में इसका कांटे हटाना पड़ता है। अच्छा। तो तो भुंजिया के लिए उतना नहीं पड़ता। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये कांटे जो हैं वो मुंह में लगेंगे हमारे? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो आप शुरू कीजिए अपना काम। इसको पहले 2 भागों में भाग कर लिए और फिर इसको चक्कू से ऐसे ऐसे करके पतला पतला काट लेंगे ताकि अच्छे से भुंजिया बन सके, पके अच्छे से। और फिर इसको तेल में डाल के ऐसे पतला पतला काट लेते हैं और फिर कढ़ाई में तेल डाल के इसको पकाते हैं, फ्राई करते हैं इसे। और इसकी बीज ये जो है ये भी निकालने की जरूरत पड़ती है? नहीं ये भी क्योंकि बीज अपने आप में एक बहुत पौष्टिक आहार है। अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूं, फिर वो लौकी का बीज हो, फिक्सा का बीज हो या फिर कोहड़ा का बीज हो, बीज जो होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है। तो ये सब्जी हमारी कट के तैयार हो गई है, अब बारी है इसे भूनने की। तो चलिए, एक तो शेफ ने खेक्सी का भुजिया जो है उसे काटा है और अभी हमारे दूसरे शेफ हैं जो भुजिया बनाएंगे। तो शेफ, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए हमें। शंकर बाबू। शंकर। तो शंकर जी, कैसे बनता है ये खेक्सा का भुजिया? इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अच्छा। ठीक है, उसका जीरा फड़क लेंगे। तो अभी पहले तो हम वेट कर रहे हैं कि हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। ठीक। उसके बाद हमें इसमें तेल डालना है। हाँ। तो अगर मैं शंकर जी, अगर मैं तेल की बात करूं तो हम किसी भी तरीके का तेल ले सकते हैं? हाँ। जैसे आपने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज किया है तो हम इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। सरसों तेल भी हो सकता है, अच्छा। सरसों भी होगा, रिफाइंड भी होगा। ठीक है। और वैसे भी हमारे झारखंड में अगर बात करें तो दाल भात आलू का चोखा या दाल भात आलू का भुजिया, ये प्राय सभी घरों में बड़े चाव से खाया जाता है। तो एक नई डिश है दाल भात के साथ, वो है खेक्सा का भुजिया। तो चलिए देखते हैं कि शेफ कैसे बनाते हैं इसे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने करीब 2 बड़ी चम्मच के हिसाब से तेल डाला है यहाँ। हाँ। तो ये 1 हरी मिर्च डाली है हमने। एक हरी मिर्च और साबुत जीरा। सब जीरा, इसमें जीरा है, शुरू मिर्ची है। ठीक है, इसको फड़न देना है इसमें। तो ये हमने पूरा डाल दिया। फड़न डाल दिए, उसके बाद प्याज। धीरे-धीरे
वैसे तो लगभग कितने प्याज लिए हमने यहाँ बस पे? इधर थोड़ा बहुत मतलब एक प्याज। अगर हम 5-10 हिस्सा अगर ले रहे हैं तो उसमें 2 प्याज, हाँ 2 प्याज, दो दूसरा छोटे प्याज या 2 हाँ, बड़े प्याज। हाँ ठीक है। इसको भूनेंगे हल्का। और आँच की अगर मैं बात करूँ तो आज इसमें थोड़ा बहुत हल्का रहेगा, ज़्यादा हिट नहीं रहेगा। ये खेक्सा ज़्यादा आँच करने से जल जाएगा नीचे, ठीक है। ये हमने हिस्सा डाला। हाँ इसमें खेक्सा डाल दिए। इसमें आपको थोड़ा बहुत बाद में इसमें डालेंगे हल्दी जाएगा, थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा, मिर्चा पाउडर जाएगा, उसका सिवा कुछ नहीं इसमें। तो काफी कम मसालों से बनी हाँ, हुई कम सब्जी है ये। ठीक है। इसमें बाकी कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत डूबा बस। तो कितने देर तक हमें इसे भूनना है? मसाले डालने से पहले भी कितने देर तक? इसमें ज़्यादा देरी नहीं है, बहुत ज़्यादा 10 मिनट आएगा। तो काफी कम मसालों में बना हुआ है और काफी जल्दी पकने वाली सब्जी है ये। हाँ इसमें ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। और जैसे जब हमारे जो शेफ हैं वो काट रहे थे तो मैंने कहा था ये काफी कटीला कटीला दिख रहा है, हाँ तो इसका जो कांटा है वो भूनने के साथ ये गल जाता है। वो गल जाता है तो वो भी। फिर जब हम खाएंगे तो हमें कुछ एहसास नहीं होगा कि हम नहीं। जैसे कोई कटीली सब्जी खा नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, वो तो पूरा ऐसे हो जाएगा। और देखिए प्याज और मिर्चा की जो खुशबू है ना वो काफी अच्छे से आ रही है। एक तरह का कहते हैं कि छौंका जो होता है उसकी महक बनना, जो छींक भी आती है हमें, तो वो काफी उम्दा महक आ रही है इसमें। जरा से हल्दी, जीरा पाउडर, हाँ हाँ मिर्चा पाउडर, ठीक है, नमक, स्वाद अनुसार के बस। हिसाब से हाँ नमक डाल हाँ देना है। हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा बहुत 2-4 मिनट ढक देना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा सीजेगा ये। काफी अच्छे से भून चुका है ये। हाँ ये पूरा एकदम पक गया पूरा बिल्कुल। तो चलिए हमारे शेफ जो है ये हाँ जो इसको पिज्जा देखिए, भुजिया है वो बन के हाँ। तैयार हो गया है। बन के तैयार हो गया। और ये हमारी थाली में भी सज चुका है। ये देखिए आप झारखंडी स्टाइल खेक्सी कहिए या खेक्सा कहिए, उसका भुंजिया है। ऐसे भुंजा कहिए या भुंजिया कहिए बात बराबर है। बहुत कम मसालों में बना हुआ, बहुत उम्दा तरीके से पका हुआ ये हरी सब्जी है जिसकी महक काफी अमेजिंग आ रही है। तो इसे थोड़ी देर में चख कर बताऊंगी आपको कि इसका स्वाद कैसा है। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति अग्रवाल है। स्मृति, और आपका? मेरा नाम खुशी अग्रवाल है। खुशी। तो मतलब लगता है दोनों बहनें हो। हाँ। तो कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? विदिन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ। तो कैसा लग रहा है यहाँ का खाना? यहाँ का खाना इज रियली वेरी टेस्टी। इतनी खुशी से बोल रहे हो, आपकी खुशी देखकर ही पता चल रहा है। हाँ, वही खाना हम लोग का बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी हाँ। था यहाँ आने का। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि अभी क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई कौन से क्लास में हो? BBA कर रहे हैं। BBA कर रहे हैं BBA BIT कर में रहे हो। से। तो अच्छा, अभी मैंने देखा कि आप खाना खाने के लिए आई हैं, तो बताइए खाने में क्या खासियत क्या है? एक्चुअली मैं उर्वी विला में 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे रहे हुए, और मैं एक्चुअली इस हॉस्टल में सबसे मेन प्रायोरिटी, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो सारे हॉस्टल्स में होते हैं, फूड भी होता है, बट यहाँ मैं इसलिए यहाँ शिफ्ट हुई क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत हाइजीन से। इवन यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि मेन्यू हमारे हिसाब से भी चेंज होता है, वीकली चेंजेस होना, हेल्दी हाइजीन वे में ऐसे सर्व करके, वो भी ढका हुआ खाना, कोई भी तरीके की गंदगी नहीं, बहुत अच्छे से स्टाफ क्लीन हैंड से हमें सर्व करते हैं, या खुद हम अपने से भी ले सकते हैं, या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मन है ये खाने का आप बोलोगे तो ये लोग बना कर दे देते हैं, आपको जैसा मन है। अगर तबीयत ख़राब है तो भी, बट ये लोग दूध गर्म करने से लेकर कुछ भी चीज़ आपको करना है ये लोग करते हैं, और ये चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि आपने आज हमारे थाली में एक दाल परोसी जानी है, जैसा कि मुझे पता है, आपको पता है,
तो दाल की क्या खासियत है? दाल की ये खासियत है कि एकदम घर जैसा दाल है यहाँ पर, क्योंकि मैं बाकी हॉस्टल, मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ रांची में, और मैं सारे हॉस्टल की दाल में देखती हूँ कुछ बबल्स सा कुछ होता है, बट यहाँ के दाल एवरीडे, कभी मूंग का मिलता है, कभी कुछ का, मतलब दाल भी यहाँ चेंज होता है, यहाँ सबसे अच्छी ये बात है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली डिश की तरफ, और शेफ यहाँ पे जो है वो बहुत ही तैयार दिख रहे हैं मुझे। तो शेफ बताइए क्या बना रहे हैं अभी आप? दाल दाल जो कि हर जगह की स्पेशलिटी होती है। ठीक। तो इसमें हमने कढ़ाई में तेल डालें। लगभग कितने चम्मच? कितने, कम से कम 3 चम्मच। लगभग 3 चम्मच। ठीक है। उसका बाद आपका जीरा जाएगा, और तेल हमारा ये गर्म हो चुका है। हाँ, गर्म हो चुका। इसमें लगभग हमने कितना जीरा डाला है शेफ? इसमें थोड़ा बहुत चुटकी भर, आधा चम्मच। हाँ, आधा चम्मच का। ठीक है। तो वेट कर रहे हैं कि हमारा जीरा जो है वो जीरा जो भुजा हो गया ना, हाँ। उसका बाद सूखा मिर्चे। अच्छा। ठीक है, फ्राई। उसका बाद आपका लहसुन, बारीक कटी हुई लहसुन है। लहसुन, हाँ। और वैसे भी कहें तो दाल में ज्यादा मसालों की जरूरत पड़ती ही है। नहीं, उसका बाद एक पत्ता तेज पत्ता। ठीक है, एक पीस। और देखिए ये जो फोरन है काफी अनोखा फोरन है, और तेज पत्ता और लहसुन की जो महक है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। फिर हरा मिर्चे एक पीस। उसका बाद प्याज। तो लगभग प्याज हमने कितना डाला यहाँ पे? एक प्याज काफी होता है? एक प्याज काफ़ी, हाँ, एक प्याज काफ़ी। ये थोड़ा बहुत भून जाएगा। तो शंकर जी मुझे लगता है कि प्याज हमारे भून चुके हैं। हाँ, प्याज तैयार हो गया। इसमें थोड़ा बहुत हल्दी जाएगा। हल्दी 1 चम्मच के करीब हमने हाँ, यहाँ एक चम्मच हल्दी। उसका बाद आपका जाएगा टमाटर, बारीक कटे हुए। अगर आपको दाल फटाफट बनानी है तो आप उसे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले पानी में हाँ, फुला के रख दें। ये आपका कम से कम 15 मिनट में 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। और यहाँ हमने ये कौन सी दाल कहते हैं? ये मसूर दाल। अच्छा, मसूर की दाल हाँ, है ये। मसूर का दाल है। ये हल्का सा भुन जाएगा। पहले से थोड़ा सा नमक डालाएगा इसमें। अच्छा, तो नमक भी हमने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हाँ, हैं, हाँ। ज़्यादा या कम? हाँ, कम। जैसे ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड हाँ। करता है कि आप जितना भी इसको नमक डालने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसका अंदर चल गया होगा। अच्छा। ये जल्दी पक जाएगा। तो हम तो जनरली जब घर पे हम बनाते हैं तो हम कुकर लेते हैं, उसमें दाल डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं। नहीं, कोई भी तरीका में होगा, ये कोई टेंशन है कि नहीं, जल्दी होगा। अब इसमें पानी डालाएगा। ठीक है। अच्छा, दाल में तो जो पानी होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है यहाँ का। हाँ, पानी के बिना तो दाल बन ही नहीं सकती। बस इतना पानी डाला गया। ये इसको कुकर में दे देंगे। इसको कुकर में दे देंगे। इसके बाद हमें इसे कुकर में डालना है। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, एक सीटी के बाद हमारे पास ये झारखंडी दाल बनके तैयार हो गई है, जिसमें हमने टमाटर, प्याज, लहसुन और तेज पत्ता का तड़का लगाया। और अभी ये एक तरह से प्रॉपर घर का खाना है हमारे लिए। और एक जगह यहाँ पे खाली है, तो कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये तीसरी जगह पे हम क्या भरने वाले हैं। खाने में बहुत टेस्ट आता है। वन ऑफ द बेस्ट USPs ऑफ दिस हॉस्टल इज़ कि खाना बहुत न्यूट्रिशियस है, हाई क्वालिटी है और सामने बनता है और टेस्ट भरपूर रहता है खाने में। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मम्मी की याद तो नहीं आती है, आप बाहर रहते हो, हॉस्टल का खाना खाते हो, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई थाली जब परोसी जाए तो यार अभी मम्मी रहती तो ये चीज़ अच्छी बनाती? नहीं, ये चीज़ है कि चूँकि वेजिटेरियन है और मैं बंगाली हूँ, नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेज वाला इशू है। बट अदरवाइज यहाँ का खाने का जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ टॉप नॉच। इट्स वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई स्टैंडर्ड। और सबसे बड़ा बात है कि क्वालिटी का ध्यान बहुत रहता है। और चूँकि नेचुरली जब क्वालिटी, हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ होंगे तो टेस्ट भी नेचुरली बहुत अच्छा आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सफ़र की अगली कड़ी में। और अभी सब्जी में कुछ खास बनने वाली है हमारे लिए, तो शेफ ही बताएंगे कि कौन सी सब्जी है। ये आपका बनेगा परवल का घुरमा।
और इसको पहले से ऊपर का जो छिलका होता है इसको हम लोग पहले ऐसे छील लिया करते हैं। अच्छा। छील लेने के बाद थोड़ा सा छीलने में टाइम लगता है, हल्का हल्का ऊपर का छिलका जो है उसको छीलना पड़ता है। तो इसे छिलनी से नहीं छील रहे, हम चाकू से छील रहे हैं ताकि बस उसकी स्किन जो है ऊपर की परत जो है वो निकल सके। हाँ हाँ। इसके बाद इसको दोनों साइड से काट के साइड से ऐसे करके एक साइड इधर हो गया और ये वाला इधर से हो गया। अब इसको हम लोग धो के तेल में फ्राई करेंगे। देखिए ये काटने का भी तरीका जो है इनका कितना अनोखा है। एक तरफ इन्होंने ऐसे कट लगाया है, दूसरे छोर में इन्होंने ऐसे कट लगाया है ताकि अगर मसाले हम इसमें भरने हो तो वो हम इसमें भर सकें। तो वापस कमान जो है वो शंकर जी के हाथों में आ चुकी है और शंकर जी बनाने वाले हैं परवल भूरमा। तो शंकर जी क्या करने वाले हैं अभी हम? इसको तेल में फ्राई करना है। अच्छा, ठीक है, इसको छोड़ दिए, ये फ्राई हो जाएगा। तो लगभग कितने देर तक हमें इसे फ्राई करना है? इसको 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट तक ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद हम मसाले तैयार है। और मसाले के लिए भी हमने कढ़ाई इधर चढ़ा के रखी हुई है। तो मसाले बना लेते हैं हम। हाँ, मसाले बना रहे हैं। अच्छा, देखिए इन्होंने ग्रेवी जो है वो पहले से तैयार करके रखी हुई है। तो शंकर जी अगर मैं बात करूं इस ग्रेवी में क्या क्या डाला हुआ है? इसमें आपका है काजू, मगज, पोस्ता। अच्छा। उसका बाद थोड़ा सा दही। अच्छा। उसका बाद थोड़ा से दूध। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें चल गया खिचड़ी की चल गया, चिकन मसाला चल गया, मटन मसाला चल गया। ठीक है, उसके बाद आपको जीरा, धनिया, मिर्चा पाउडर, हल्दी। मतलब सारे मसालों को हमने पहले पीसा है, फिर उसके बाद कढ़ाई में फ्राई किया है, उसके बाद ये आउटकम निकला है हमारा। बिल्कुल। तो वहाँ परवल भी हमारा तेज आंच में जो है वो पक रहा है। हो जाएगा। और यहाँ दूसरी कढ़ाई हमारी चढ़ चुकी है मसालों के लिए। तो ये कढ़ाई हमारी जो है अभी वो काफी, मतलब कहते हैं ना झारखंड में कि धिप जाना, तो धिप चुकी है। तो बिना तेल के हमें इसे परवल, हाँ, बिना तेल का। अच्छा। इसका सब रेडी है। हाँ। परवल को डाल दिए, परवल डाल दिए। उसके बाद आपको जो ग्रेवी मेरा बना हुआ है तैयार, इसको इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने काजू, पोस्ता, ये सारी चीजें, मगज, ये सारी चीजें डाली थी। इसको डाल दिए, 5 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। तो काफी स्वादिष्ट दिख रहा है और मसालों ने काफी अच्छे से अपना तेल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और काफी फटाफट बन गई है सब्जी। हाँ, ये पूरा तैयार हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस तीसरे खाने में क्या जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो ये एक अनोखी डिश है जिसका नाम है परवल भूरमा और काफ़ी लजीज दिख रहा है और मसालों की खुशबू जो है ना वो बेहतरीन से बेहतरीन आ रही है। तो इस सब्जी का नाम है परवल भूरमा और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे हाथ में जो है वो प्रॉपर घर का खाना सज चुका है। तो चलिए अब बारी है इसके स्वाद की, तो इसे चखती हूँ और बताती हूँ कि इन सारी चीज़ों का स्वाद कितना अनोखा है। तो चलिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद और शेफ़ ने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से हमारे लिए ये थाली जो है सामने हमारे ला के परोस दी है। और अगर ऑल ओवर अगर मैं थाली की बात करूँ तो काफ़ी लजीज दिख रहा है, बिल्कुल घर का खाना है। आपका क्या कहना है गोपालका जी? जी, हमारे यहाँ यही खाना डेली बनता है, सभी बच्चों के लिए बनता है। तो चलिए अब बारी है इसे टेस्टिंग करने की। जरूर, तो मैं जरूर चखती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दाल से, क्योंकि दाल तो भारत का मेन इंग्रेडिएंट है। जब तक दाल भात ना खाओ तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती। काफ़ी अच्छी स्मेल है, घी का अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, जीरा और घी का जो तड़का लगा हुआ है, खुशबू कमाल की है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। कैसा लगा आपको? वाकई बहुत अनोखा टेस्ट है और जैसा कि मैंने कहा कि घी और जीरे का जो है फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अब बारी है जो हमने ये खेक्सा भुजा जो बनाया था उसे टेस्ट करने की। बहुत ही कम मसालों में बना हुआ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही पौष्टिक खाना है। थाली में हरी सब्जियां हैं और अगर खुशबू की बात करूं तो वो उतना ही अनूठा है। तो अब चखने जा रही हूं मैं खेक्सा भुजा। तो चलिए
चख के बताती हूँ कि इसका स्वाद कितना अनोखा है। लाजवाब। क्या ना गोपालका जी कि मेरे घर में ये सब्जी बनती है तो मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे वो देख के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं सच बताऊं तो अब ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। ये काफ़ी स्वादिष्ट अगली बार से हमारे यहाँ भी आके खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है और काफ़ी पौष्टिक भी है। अगर मैं खेक्सा के गुणों की बात करूँ ना तो ये कैल्शियम का रिच सोर्स है। जैसे अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो अगर आप इसकी सब्जी खाते हैं हाँ जी। तो वो बहुत फायदा होता है। और ये हमारे झारखंड में ही ज़्यादा मिलती है, ये हर झारखंड- जगह मिलती भी नहीं है। ये झारखंड जैसे रुगड़ा कुकड़ी यहाँ फेमस यहाँ है की वैसे फेमस ही, है, हाँ जी। और बरसात में ही मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। और एक जो डिश है जिसका नाम हमने तो कभी नहीं सुना वो है परवल घुरमा। सॉरी मैं गलती कर रही हूँ, परवल धूरमा। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका स्वाद कितना अनोखा है। तो ये परवल घुरमा है हमारे सामने। कैसा लगा आपको? लाजवाब है। मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, पनीर की सब्जी खाते हैं, वो उसी तरीके का टेस्ट दे रहा है। मतलब आप भूल जाइए कि आप परवल खा रहे हैं। ये स्वाद में इतना अनोखा है ना कि ये आपको पनीर बटर मसाला की तरह टेस्ट कर रहा है। ये हमारे हॉस्टल का वन ऑफ द बेस्ट डिशेज में से एक है। ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा लग नहीं रहा है जैसे बच्चों को परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है कि परवल है, ये है, वो है, पर इसे खाकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। जैसे मैंने कहा कि आप परवल खाकर पनीर बटर मसाला का अनुभव कर सकते हैं। तो वाकई ये थाली बहुत उम्दा थी और बहुत मज़ा आया इसे खाकर। तो थैंक यू सो मच कृष्ण गोपालका जी, आपने बहुत अनोखे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा स्वागत किया। बहुत अच्छी थाली से, बहुत ही खूबसूरत जायके से हमारा परिचय कराया। तो उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया और जोहार। जोहार जी। जायका झारखंड का कि आज की इस कड़ी में हमने कई सारे अनोखे और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया, जिसमें कि परवल धूरमा, खेक्सा की सब्जी और दाल शामिल थे। अगली बार एक नए सफर पर नए स्वाद की तलाश में फिर से लिए चलूंगी आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड।